नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 48 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे ग्रुप डी, SSC, MTS, ETC। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। आज का पहला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। व्हाट इज द एंजाइम दैट मेक्स मिल्क पस्ट इन योगर्ट। दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। विच प्लेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है वो है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। विच वेद डिस्क्राइब्स मैजिकल माया एंड वशीकरण। तो वो है अथर्ववेद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। विच रूलर इस्टेब्लिश्ड अ सिटी कॉल्ड पाटलिपुत्र एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगेस एंड सोन रिवर्स। तो वो शासक था उदयन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ड्यूरिंग विच रेंज डिड बुद्धिज्म टेक प्लेस इन नेपाल। तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है। वाई इज सांची फेमस। तो सांची जो विख्यात है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ डोरमेंसी ऑफ एनिमल्स इन द विंटर सीजन। तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को कहते हैं हाइबरनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। अबाउट हाउ लॉन्ग इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। नेम द विटामिन दैट इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। तो वह जो विटामिन है जो किसी भी नॉन वेज में नहीं मिलता है वो है विटामिन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन या आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था वो मौर्यों के अधीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। विच कुषाण रूलर फर्स्ट इशूड गोल्ड करेंसीज। तो वो जो कुषाण शासक था वो था कड़फिसस II। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी बीजियों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। हिस्टोरियन B.A. impressed by whose victories Smith called his Napoleon of India। तो
भारत का नेपोलियन जिसको कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? हु इस्टेब्लिश द वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी एट थानेश्वर? तो थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी वो था पुष्यभूति वर्धन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महालवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? विथ होम वाज रेवेन्यू सेटल्ड इन द महालवारी सिस्टम? महालवारी प्रथा में जिसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था वो था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से बंदोबस्त हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महालवारी प्रथा कहाँ लागू की गई? महालवारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। महालवारी सिस्टम जो थी वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ड्यूरिंग विच पीरियड वाज द सब्सिडायरी ट्रीटी इम्प्लीमेंटेड? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्रियान्वित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडायरी ट्रीटी सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन टू इस्टेब्लिश इंग्लिश डोमिनियन ओवर इंडियन स्टेट? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? विच चाइनीज पिलग्रिम केम टू इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन्स टाइम? तो हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री भारत आया था वो था वेनसांग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? वेनसांग लिव्ड इन इंडिया फॉर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स? तो वेनसांग भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया? तो प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था वो कौशाम्बी कोई भी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी तीनों विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और नालंदा भी विश्वविद्यालय था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की? तो हु डिस्कवर्ड नॉथिंगनेस? तो शून्य की खोज आप सबको पता होगा हमारे भारतवर्ष के महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो? ए पर्सन विथ AB क्लास ऑफ ब्लड कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हु हैज़ ब्लड क्लास ऑफ ओनली AB। मतलब जिसका रुधिर वर्ग AB हो उसी को AB वाला रक्त दे सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नाइट्रोजनी आहार है? इज ईट अ नाइट्रोजनस डाइट? तो नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वेयर इज अंकोर वाट लोकेटेड? तो अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमंस वाज? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं व जौ, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है बाजरा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलें क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। थैंक यू।